भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भागवत कथा श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन। द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 27। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लावितोरुताप। क्षणमिव पुलिने यमसुस्ताम् समुसितोपगविं निशाततोगा। इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः। क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्ताम् समुसितयोपगविं निशान्ततोगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार साधु विदुरेण
विराट पुरुष का गुण कथया दिव्य गुणों की बातचीत के दौरान सुधया अमृत के तुल्य लावित अत्यधिक कष्ट से अभिभूत क्षणम एक क्षण इव सदृश तुलिने तट पर यमस्वसुस्तां उस यमुना नदी के समुचित बिताया ओ भगतिम ओपगव का पुत्र श्री उद्धव निशान रात्रि तत्पश्चात अगाध चले गए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर से विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात्रि एक क्षण की तरह बिताई। तत्पश्चात वे वहाँ से चले गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर कृष्ण के लिए विश्वमूर्ति शब्द प्रयोग हुआ। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। वे भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए, उतना ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या है, न काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य है। जब भगवान को विश्वमूर्ति के रूप में देखा जाता है, तो वे न तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं, न ही अपनी दिव्य नित्य स्वरूप अवस्था, अपितु सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। सभी कृपा करके आवृत्ति करें, बोलिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करते के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात्रि एक क्षण की तरह बिताई। तत्पश्चात वे वहाँ से चले गए। तो बड़ा ही पवित्र प्रसंग है और हम भक्तों को भक्ति में प्रेरणा देने वाला प्रसंग। ऊपर से प्रेम का तत्व क्या है, स्वरूप क्या है, ये समझ देने वाला प्रसंग। तो कथा राष्ट्रभाषा में होगी, आप सभी हिंदी बढ़िया से जानते हैं। और किसी को कुछ कष्ट है
ध्यान से सुनिए, ऐसा भाव रखिए कि आप जाफरी के तट पर नहीं, यमुना जी के तट पर हैं। यहाँ पर विदुर और उद्धव दोनों मिले हैं। कौन सी नदी है? यमुना नदी। आप लोगों की जानकारी के लिए, कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम रखने वाली कलयुग की गोपी ऐसी मीरा जी ने यमुना जी को प्रेम नदी कहा। मीरा जी ने अपने भजन में भगवान के चरणों में मांगा है कि हे गोविंद, आप मुझे मिलिए प्रेम नदी के तीरा। जैसे आप गोपियों के साथ यमुना नदी पर रास विहार किए और प्रेम मिलन हुआ, ऐसे ही मेरी इच्छा है कि आप मुझे प्रेम नदी के तट पर मिलिए। तो प्रेम नदी मतलब यमुना नदी, क्योंकि राधा रानी के रोम रोम में श्री कृष्ण प्रेम है और राधा की ही स्वरूप ब्रज की जितनी गोपियां हैं ये प्रेम स्वरूप है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेमावतार प्रेममय है। तो राधा और कृष्ण गोपीजनों के साथ रास विहार के बाद यमुना जी में स्नान करते हैं, तो परस्पर प्रेम रस जब मिलन होता है तो यमुना जी में पानी नहीं प्रेम रहता है, इसलिए यमुना जी को प्रेम नदी कहा है। तो प्रेम नदी के तट पर उद्धव और विदुर दोनों प्रेम की ही चर्चा कर रहे हैं, भक्ति की ही चर्चा कर रहे हैं, भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत की जितनी भी ठाकुर जी की लीला है सब यमुना तीरा वनचारी, यमुना जी के तट पर ही हुई है। तो उद्धव और विदुर दोनों यमुना जी के तट पर मिले हैं। ये प्रसंग आप जानते हैं, मतलब सुन रहे हैं कई दिनों से। तो जब भी आप सत्संग में बैठते हैं तो ऐसा मानसिक भाव होना चाहिए कि हम भी उद्धव और विदुर के साथ, प्रभुपाद जी के और सुखदेव जी के शब्दों के साथ मन से उस स्थान पर रहे। इसका प्रैक्टिकल अर्थ ये है कि आपके मन से अन्य सभी चिंताएं, चर्चाएं, व्यथाएं निकाल कर शुद्ध खाली मन से सुनना चाहिए। कभी कभी हम लोग कथा में बैठते हैं, मन नहीं बैठता है ना, मन चंचल है, घूमता रहता है। तो मन से बैठना मतलब मन को कथा के शब्दों में नियुक्त करना, लगाना, मतलब ध्यान से, एकाग्रता से शब्दों को, प्रसंग को सुनने का विनम्र प्रयास करना। उद्धव जी के विषय में यहाँ सुखदेव जी गंगा तट पर सुना रहे। देखिए, लीला हुई यमुना जी के तट पर और कथा हो रही है गंगा जी के तट पर। कभी कभी भागवत के पवित्र प्रसंगों में हम ये चर्चा करते हैं कि यमुना जी को ये परम सौभाग्य मिला कि श्याम सुंदर का नित्य रास, नित्य विहार, सभी लीलाओं की साक्षी यमुना जी है ना, ब्रज लीला। और यमुना जी एक देवी, एक दिव्य शक्ति है और एक देवी है, और वो पानी के रूप में कलिंद पर्वत से प्रकट हुई है इस कलयुग में पृथ्वी पर। लेकिन मूल स्वरूप से तो वो एक पानी नहीं है, वो एक स्त्री है, एक व्यक्ति है। सब चीज पर्सन, वो एक पर्सनल, एक व्यक्तित्व है और भगवान की सेवा में रहती है। आप अगर पुष्टि मार्ग के थोड़े भी ज्ञाता है तो श्री वल्लभाचार्य जी ने जमुना महारानी को बहुत ही आदर दिया है, बहुत ही भाव प्रेम से पूजा है। पुष्टि मार्ग के चित्रों का अगर आपने दर्शन किया हो वल्लभ संप्रदाय में, जो उद्धव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है। हमने बहुत पुष्टि मार्ग का अध्ययन किया है, चिंतन किया है, वहीं के थे मम्मी के भाव से। अब ब्रह्म मध्य गौड़ी में आ गए, लेकिन पहले तो पुष्टि में ही थे।
आज भी हम मानते ही हैं अपने को। तो थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने यमुना जी ये संस्कृत में य ज में भेद नहीं होता, पहले ये भी समझ लीजिए। जमुना कहो चाहे यमुना कहो, य और ज में संस्कृत का एक व्याकरण है, उसमें कई शब्दों में भेद नहीं होता। तो इसमें ज और य में भी भेद नहीं होता, ल और य में भेद नहीं होता। कई शब्दों की ऐसी जोड़ी बनाई गई है। ये सब व्याकरण की बातें हमें इतनी जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात। दूसरी बात कि जैसे कृष्ण है वही कलर, कमर, कपड़े, साइज, यमुना जी का फोटो आप पहली बार देखेंगे ना पुष्टि में, एज इट इज कृष्ण। देखे हार लेके, एक तरफ जमनेश महाप्रभु होते, बीच में श्रीनाथ जी होते, और इस तरफ कौन होता है? श्री यमुना जी होती है। यमुना महारानी का फोटो देखे है, पूरा कमल का माला हाथ में लिए होती है। ऐसे सीधा नहीं बनाया जाता, साइड फेस में। कितने लोगों ने नहीं देखा? नहीं, ऑलमोस्ट सब ने देखा है। ओके, आप देखिए उसमें यमुना जी का जो मुखड़ा है, कलर है, कपड़े है, श्रृंगार है, जो मतलब मुकुट का, हाथों में रखने की माला, पायजेब, नुपुर, सब कुछ कृष्ण का है। मतलब जैसे कृष्ण का श्रृंगार होता है ऐसे ही। और ऐसा क्यों स्वरूप बना, इसकी लीला है। यमुना जी के तट पर राधा और गोपियों का मिलन होता है, तो राधा रानी कई बार मान कर लेती है, मतलब मान में आती है। वो प्रेम करती है, प्रेम में मान स्वाभाविक है। मान करने से प्रेम दृढ़ होता है, लेकिन मान कर वही सकता है जिसमें प्रेम हो। बिना प्रेम के मान छोटा छोटा होता है। ओके, मान करने का अधिकार उसे है जो जी जान से चाहता हो प्रियतम। और दूसरे भी कुछ गुण होने चाहिए कि वो सुंदर होने चाहिए। प्रेम तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ लक्षण है प्रेम के, मान के। तो राधा रानी मान करती है क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती है, और कृष्ण भी प्रेम करते इसलिए मनाते हैं। और फिर मान लीला की बड़ी रंगत चलती है, और उसमें भगवान हार जाते हैं कि हे राधा रानी, गिरिराज उठाने में इतना कष्ट नहीं हुआ जितना तुझे मनाने में होता है। मैं बहुत काम किया, वामन बन के ब्रह्मांड माप लिया, राम बन के समुद्र माप लिया, सेतु बनाया, कन्हैया बन के गिरिराज उठा लिया, फिर भी हमको कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन तुझे मनाने में पसीने निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा ये कृपा कर दो इस दास पर। भगवान जगत गुरु राधा रानी से कहते हैं कि हे स्वामिनी, हे राधा रानी, थोड़ी सी दया करके एक भिक्षा दे दो। तो राधा रानी कहती है क्या चाहिए आपको भिक्षा में? बोले मान करना सिखा दो। क्या सिखा दो? हमें भी मान करना सिखा। राधा रानी कहते तुम नहीं सीखोगे गंवार, गाय चराने वाले, भैंस बकरी चराने वाले, तुम क्या सीखोगे? सीखने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, एक लेवल होना चाहिए। मान सीखना तुम्हारे बस की बात। तो भगवान ने कहा ऐसे तो गए भी थे, ऊपर से इसमें से भी गए। तो भगवान कहते जरा ट्राई तो करो, एटलीस्ट थोड़ी सी 1-2 आर्ट कला बता दो, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और राधा रानी सिखाती है कि मान का पहला नियम होता है कि सामने देखना नहीं होता। सामने देखना मतलब इधर मना इधर देखो, इधर मना है तो आंखें 4 होनी नहीं चाहिए। मान का पहला नियम है कि सामने देखना नहीं। दूसरा, जितना बुलवाए बोलना नहीं। तीसरा, हाथ झटकार के गुस्सा करना, डांटना। ये मान के सब लेवल होते हैं। तो भगवान सीख रहे हैं, राधा रानी ट्रेनिंग दे रही है, फिर राधा रानी मनाती है तो ये फेल हो जाते हैं। बड़ी सुंदर मानगढ़ में, बरसाने में ये लीलाएं गहवर वन में होती है। और एक समय ऐसा आया कि भगवान श्याम सुंदर, तो राधा रानी ने कहा कि हे प्रियतम, कितना ही हम मान करें, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान
तुम्हारी एक प्रेम भरी नजर हमारे रोम रोम को न्योछावर, क्या कहते हैं, अशुल्क दासी का, तुम्हारी दासी बना देती है। तुम्हारे जितना सुंदर तो तुम ही हो। जिस रोम पर, जिस अंग पर नजर जाए तो फिर हटती नहीं है वहां से। मतलब राधा रानी श्याम सुंदर की उंगलियों को देखती है तो मुखड़ा देखने का टाइम, उंगली में ही मन नित्य रुस नवा नवा आनंद, नया आनंद लेती है। तो इस तरह दोनों की बड़ी लंबी चर्चा है, गर्ग संहिता में कथा है कि फिर एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हमें मान में परास्त करना हो, हमें वशीभूत करना हो तो और कोई नहीं, हम ही हो सकते। तब गोपियों ने कहा कि आज एक नाटक करते हैं, कृष्ण को छलते हैं ना, हमें वो छलिया है, आज इन्हीं को हम चीटिंग करने का प्लान करें। तो किसी ने कहा कि चलो कृष्ण बन के देखते, कौन बनेगा कृष्ण? कौन बनेगा कृष्ण? कृष्ण जैसा रूप रंग, तो सबने कहा यमुना जी तुम बन सकते हो। यमुना जी का कलर, साइज, सब कुछ कृष्ण है। और कृष्ण जब गोपी बनते हैं तो एकदम श्यामा सखी यमुना जी जैसे ही हो जाती है। तो राधा रानी के कहने पर कृष्ण को ही छलित, मतलब ठगने के लिए यमुना जी को कृष्ण का श्रृंगार किया। किसने? गोपियों ने। अब श्रृंगार करने वाली सबसे महान कला, आर्ट की विद्यार्थी ऐसी राधा रानी। और राधा रानी कृष्ण का एक एक रंग, रूप, भाव भाव, श्रृंगार सब जानती है। तो परफेक्ट श्रृंगार किया। किसका? यमुना जी का। और यमुना जी से कहा जाओ अभी मैदान में और उस शाम को, उस छलिए को वशीभूत करो। और बिल्कुल कृष्ण जैसी चाल, चटक मटक, बोली, अदा, बालों का श्रृंगार, सब कुछ कृष्ण। और वहां से मुस्कुराते कृष्ण बैठे थे राधा रानी के वीरा में कि अभी गोपी आएगी, राधा रानी आएगी, हम लीला करेंगे, मान करेंगे, जो भी होगा। तब तक तो बोले मेरे जैसा ही दूसरा कृष्ण कहाँ से आ गया? तो कृष्ण एक बार आश्चर्य में हो गए कि मैं तो एक ही अवतार, एक ही हूँ, ये जुड़वा तो है नहीं, हम ये दो कैसे हो गए? तब तक गोपियाँ आई। अब गोपियाँ कृष्ण को देखने, छूने, आजू बाजू पूरा लट्टू हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण को छोड़कर जो यमुना बनी है कृष्ण, उसके आजू बाजू लगी गोपी। कृष्ण ने कहा मेरा शेयर मार्केट, मतलब मेरा इतना वैल्यू था कि लोग मुझे ही देखते छूते, आज कौन सा कृष्ण आ गया। और कृष्ण भी अचरज में पड़ गए कि हमसे भी हटके अलग लीला करेगा। यमुना जी बिल्कुल, यमुना जी ने सब कुछ कृष्ण को देखा है तो उसको अदाए, वाणी, स्टाइल सब कुछ पता है। और अंततः भगवान भी चरण बोले, पूछ लगे तुम है कौन? उसने कहा हम श्याम सुंदर हैं। बोल भी नहीं सकते। तो ललिता ने कहा ये झूठा नकली श्याम मीरा रोड का आया हुआ फालतू निकाल, हमारे वृंदावन की असली श्याम सुंदर यही है। मतलब नकली आते हैं ना लोग बन के, कुंभ मेला में से घूम रहे कहीं, हटाओ उसको। तो जो ओरिजिनल श्याम है उसकी पिटाई होने लगी, उसका डाउन होने लगा। और ये यमुना जी बनी हुई श्याम सुंदर की महिमा होने लगी। और महिमा तो राधा रानी बढ़ा रहे। अंततः भगवान ने चरणों में क्षमा मांगी, आज से कपट नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सब हाँ भरने लगे। और कहा कि सच बताओ ये है कौन जो हमारे जैसा ही रूप, रंग, रस। तो सबने कहा है आपकी ही सेविका प्रिया श्री यमुना जी। तब भगवान ने कहा कि यही स्वरूप तुम्हारा पूजा जाएगा पुष्टि मार्ग में सदा, क्योंकि तुम्हें इसलिए अलग से कृष्ण रखने की जरूरत, यही पूजा जाता है। इसलिए जो पुष्टि मार्ग में यमुना जी है, कई लोग होंगे जो जानते नहीं इस बात को, इस लीला को, वर्षों से फोटो तो देखते ही होंगे। मैं तो संक्षेप में बताया, बहुत सारा संवाद है, राधा रानी क्या बोली, यमुना जी क्या बोली, कृष्ण क्या बोले। लेकिन सार ये है कि लास्ट में कृष्ण ने यमुना जी को आशीर्वाद, वरदान दिया कि इसी रूप, तेरा ये जो रूप मने मुझको भी मोहित करने वाला, मैं भी भ्रम में हो गया, मैं भी जैसे सब शाम के दीवाने, ऐसे शाम के प्रेमी हो गए, दीवाने हो गए। तो भगवान ने कहा हमको गोपी बनने का मन हो गया, श्याम सुंदर से तुम हो गई, हमसे जीत गई, इसे तुम इसी रूप में मुझे प्रसन्न करोगी और इसी रूप में तुम्हारी पूजा और दर्शन होगा। इसलिए यमुना जी बिल्कुल कृष्णमयी है। तो यहाँ पर यमुना जी के तीर ये लीला हो रही है।
तो यमुना जी कृष्ण प्रेम रस का प्रसाद पाई हुई है। समझ में आ रहा है? राधा कृष्ण का जो प्रेम रस बहा ना, वही पानी हो गया है। तो यमुना जी में पानी नहीं है, प्रेम बहता है, अमृत बहता है। और लोग कहते थे यमुना तेरा वर्ण श्याम कैसे हो गया? बोले वो काला नाके गया ना तो रंग लगा के गया। तो श्याम सुंदर स्नान करके गए तो हमको भी प्रेम का कलर चढ़ा के गए। सारी यमुना जी है क्या? किसी प्रेमी से पूछो तो हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा कि यमुना जी हमारे श्याम सुंदर का अधरामृत। क्या है अधर? जानते हो? होठों का अमृत। कैसे? तो वर्णन है कि जैसे गैया पानी पीती है यमुना जी में, होठ लगा के पीती है ना। गैया लोटा गिलास लगे थोड़ी जाती, तो होठों से ही पानी पीती है ना, जीवा से सीधा। तो भगवान भी वृंदावन में गाय चराने जाते हैं तो लोटा गिलास नहीं ले जाते। जैसे गैया पानी पीते ऐसे ही भगवान होठ लगा के पानी पीते हैं। तो पूरी यमुना जी क्या है? श्याम सुंदर का अधरामृत है। चरणामृत नहीं, गंगा जी चरणामृत है, यमुना जी अधरामृत है। गंगा चरणामृत है, ओके, लेकिन यमुना जी अधरामृत है। इसलिए यमुना जी की महिमा बहुत बड़ी है। और ऊपर से द्वारिका लीला में भगवान ने क्या किया? अपनी पटरानी बना दिया, अपनी अष्टपटरानी। अब तो रेशन कार्ड में माझी नवरी पत्नी ही बना दिया। मराठी में सांगता ना नवरी तो पत्नी ही बना दिया। अब तो यमुना जी की महिमा बहुत बढ़ गई थी। और भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। सब विवाह में लड़ाई झगड़ा मार काट युद्ध, एक विवाह शांति से हुआ, श्री यमुना जी से। महाभारत में वर्णन है कि इंद्रप्रस्थ का जो राजसूय यज्ञ के पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ मई दानव के द्वारा बड़ा ही दिव्य महल बनाया था। तो कृष्ण को बुलाया था और राजसूय यज्ञ भी बाद में होने वाला था। तो सब राजा महाराजा को न्योता दिया गया। तो भगवान अर्जुन के साथ रात में 8 साढ़े 8 यही बजे होंगे, भोजन करके 9 बजे उस यमुना जी के तीर पर घूमने निकले। रात्रि में होते हैं ना लोग, निशाचर लोग घूमते हैं। तो रात्रि में प्रसाद लेके अर्जुन और कृष्ण थोड़ा सा विहार करने निकले। चलो एक राउंड लगा के आते हैं। तो यमुना जी के तट पर रात्रि में 8 साढ़े 8 9 साढ़े 9 10 बजा होगा, कोई नहीं था। कृष्ण और अर्जुन 2 ही थे। तो उसी रात में 10 बजे यमुना जी कमल की माला लेकर यमुना नदी से साक्षात प्रकट होते और कृष्ण के गले में वरमाला डाल दिया। अर्जुन कहते अरे बाप रे, खाना का रात में घूमने से पत्नी मिलती बोला पेटला तेलना डब्बा खाली थी जाए था तो रात में घूमने निकले और यमुना जी आके माला पहनाए। तो महल में घूमने निकले थे 2, रिटर्न आए 3। भगवान एक विवाह प्रेम से शांति से यमुना जी के साथ हुआ है भागवत जी में। तो यमुना जी की बड़ी महिमा हो गई। इसीलिए गंगा जी ने कहा कि हे सखी, दोनों फ्रेंड है ना, सखी है। गंगा जी ने कहा कि तेरा कितना सौभाग्य है कि श्याम सुंदर की सारी लीलाओं की साक्षी और अनुभव तुझे है, और मेरा दुर्भाग्य देख कि मैं भगवान से दूर भाग रही। यमुना जी ने कहा गंगा तेरा भी सौभाग्य है, तू तो हमारे प्रियतम के चरणों से ही लगी रहती है ना। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है। पदनख नीर जनित जन पाव केशव धृत वामन रूप जय जगदीश। जयदेव जी ने कहा कि भगवान के पग के नख को धोती हुई यमुना जी निकल रही है ना। तो भगवान के अंगों में सुगंध है, केसर कस्तूरी तुलसी की मिश्र सुगंध आती है, और उसी सुगंध को लेकर गंगा जी बहती है प्रेम भक्ति रस को। इसलिए तो परीक्षित सब कुछ छोड़ के गंगा जी के तट पे गए, क्योंकि गोविंद को पाना है तो गोविंद के चरणों से जिनका नाता है उनसे नाता जोड़ना पड़ेगा ना, उनसे संबंध करना पड़ेगा। इसलिए परीक्षित बम्बई नहीं आए, नहीं तो इधर आ रहे सब, लेकिन वो गंगा जी के तट पर गए, क्योंकि भागवत गंगा जी के तट पर होता है, वहीं उनकी शोभा है। तो गंगा से नाता है गोविंद का, उन्हीं के बाद जो जाता है उनका नाता हो जाता है।
गंगा जी को यमुना जी ने कहा तेरा भी तो सौभाग्य कम नहीं, लेकिन गंगा जी ने कहा जो भी हो, मैं चरणों से निकली लेकिन निकल के भाग रही हूँ ना दूर। गंगा जी बह रही है ना, निकली तो है लेकिन मंदिर में जाती नहीं, दर्शन करके भागते ना हम लोग। नाता तो है भगवान के चरणों से, लेकिन वहां हम रहते चरणों को देख के छू के दुनिया में भाग रहे ना भगवान को छोड़ के। गंगा जी ने कहा मैं चरणों से संबंध तो है लेकिन मैं टिकती कहाँ हूं, मैं तो भाग रही हूँ समुद्र की ओर। यमुना थोड़ा सौभाग्य हमारा भी बढ़ा दे, जो सुख तुझे मिला तुम्हारे प्रियतम श्याम सुंदर से कहो कि हमें भी वो प्रसादी में दे। और यमुना जी बड़ी दयालु है, ऐसा वर्णन हमारे संत लोग करते हैं कि भगवान के चरणों में यमुना जी ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्याम सुंदर, मैं आपसे मांगती हूँ कि जो सुख सौभाग्य आपने हमें दिया वो आप गंगा जी को भी दो। यमुना जी ने भगवान से कहा, तब भगवान ने कहा जरूर, मैं भक्तों की इच्छा जरूर पूरी करता हूँ। कलयुग में मैं गौर सुंदर बन के आऊँगा ना तो गंगा जी के तट पर ही प्रकट होऊंगा, गंगा जी के तट पर ही लीला करूँगा। जाह्नवी तटवने जगो मन लोगा, गौर आरती आप लोग गाते हो ना। तो वही श्याम सुंदर जो कृष्ण है कलयुग में कहाँ प्रकट हुए? गंगा जी के तट पर गौर सुंदर बन के। और जैसे यमुना जी के तट पर खेलते खाते नहाते, ऐसे ही गौर सुंदर क्या करते यहाँ पर? गंगा जी के तट पर खेलते खाते नहाते। बोलो नवदीप मायापुर धाम की गौर मंडल परिक्रमा हो रहा है, आप लोग जा सकते हो, आ सकते हो। नवदीप जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, अब यहाँ यमुना जी के यहाँ रास होता था क्योंकि द्वापर था, पूर्ण पुरुषोत्तम थे, वही भगवान यहाँ भक्ति सिखाने आए तो यहाँ पर संकीर्तन लीला करते हैं। गौरांग जी क्या लीला करते हैं? गंगा जी के तट पर नवदीप में नदिया बिहारी जय गौर हरि आप लोग गाते हो, तो संकीर्तन लीला। तो वही सुख गंगा जी को मिला। क्यों मिला? बीच में एक सौभाग्य ये हुआ कि भागवत की कथा गंगा जी के तट पर हो, और जो कथा में भाग लेता है वो लीला में प्रवेश करता है। यमुना जी के तट पर लीला हुई लेकिन कथा कहाँ हुई? गंगा जी के तट पर। और जिसके हृदय में कथा जाती है, जो कथा के पास आता है, भागवत की कथा उसको कहाँ ले जाती है? भगवान की लीला में प्रवेश कराती है। इसलिए परीक्षित ने गंगा जी के तट पर भागवत सुना तो गंगा जी ने भी सुना ना, और इसीलिए कृपा हो गई कि गौर सुंदर कलयुग में गंगा जी के तट पर। ऐसे हमारे भक्त लोग रूपक बिठा दे, लेकिन एकदम यथार्थ सिद्धांत के अनुसार ये सत्य बात है। तो हम लोग विदुर जी के साथ, उद्धव जी के साथ यमुना जी के तट पर है, ऐसा मनोभाव आपके हृदय में जगे, इसलिए मैं इन सारी बातों को कहा। उस बहाने हम प्रयाग जा तो नहीं सकते अभी, आज कुंभ में स्नान है, लेकिन ये गंगा यमुना की कथा सुन के वास्तव में उसमें स्नान हो रहा है ना, बिना पैसे के, बिना ठंडी के। ये वहाँ जाके भी वहाँ दौड़ भाग इतनी कि ये कथा नहीं बहुत मालूम हम लोगों को, लेकिन आप यहाँ बैठे उस भाव, उस रस का आस्वादन कर सकते कि गंगा और यमुना दोनों कृष्ण की प्रियतमा सेविका सब है, और प्राण से अधिक प्रिय है भगवान उसे, और भगवान को भी गंगा यमुना प्राण से अधिक प्रिय है। और इसीलिए मीरा जी ने भजन में लिखा, चल मन गंगा जमुना तीर, अपने मन से कहती है मीराबाई साहब मेवाड़ में कि बहुत हो गया रेगिस्तान में घूमना, इन राणा के महलों में क्या रखा है, हे मन चल गंगा जमुना तीर। क्या होगा गंगा जमुना के तट पर जाके? बोले दो काम हो, दो ताप है इस संसार। एक शरीर में गर्मी है ना, मतलब सूर्य की गर्मी में लगती है, धूल मिट्टी से शरीर खराब होता है, गर्मी लगता है। तो और अंदर एक मन का ताप है, मन में कामना, चिंता, वासना। मीरा रोड के भक्तों को तो नहीं होगा, मढ़ोली वाले में तो कुछ है कामना, वासना, चिंता। मन में भी एक गंदगी है ना, ताप है, और बाहर भी तो गर्दी, सर्दी, गर्मी सब है। तो बोले गंगा जी के तट पर जाएंगे तो दोनों ताप, शीतल हो शरीर
बाहर से भी ठंडक और कृष्ण की लीला संकीर्तन से अंदर भी। तो मन होता है पावन और शीतल होत शरीर, जलमन गंगा जमुना तीर। ऐसे मीराबाई ने गाया है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो जातरी के तट पर भी गीता तो वही रही है। लेकिन मीराबाई का ये भाव है कि मन, मतलब हमें भी ये प्रार्थना करनी चाहिए, अपने मन से कहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना और प्रयास करना चाहिए कि जीवन बीता जा रहा है, कभी भगवान कृपा करे कि भक्तों के संग में इस प्रेम नदी, भाव नदी के तट पर हम लोग भी कीर्तन कथा रस का आनंद लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं, इच्छा तो कर सकते हैं, गुरु वैष्णव कृपा करे कभी तो पूरा हो सकता है। और ये सत्य इच्छा है, आनंद देने वाली इच्छा। तो चल मन गंगा जमुना तीर, मीराबाई का भजन एटलीस्ट याद रहे। दो बातें हमने कही, और मीराबाई ने यमुना जी को क्या कहा? प्रेम नदी। अब इस श्लोक में क्या शब्द आया है आपने सुना ना, आपने श्लोक बोला 27 नंबर का तीसरी लाइन, क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्ता। पुलिन तो आप सब जानते हैं, किनारा, बैंक ऑफ द यमुना, तट। लेकिन यमस्वसु, ससु माने बहन, यम की बहन के तट पर, यमराज का भी नाम हो गया। अच्छा, यमराज की बहन कालिंदी बोल देते, यमुना जी बोल देते, यम की बहन बोलने का क्या कारण है? यमस्वसुना पुलिने, यमुना यमराज की बहन के तट पर क्षणमिव निशा समुचितम, ये पूरी रात्रि क्षण के समान बीत गई। उद्धव जी की और विदुर जी की दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों चर्चा कर रहे हैं कृष्ण के विषय में। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, पूरी रात उद्धव जी बोलते रहे, विदुर जी सुनते रहे। क्या सुनते रहे? विश्वमूर्ते गुण सुधा कथया, विश्व बनाने वाले विश्वात्मा विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा कीर्तन रस अमृत में पूरी रात्रि कैसे बीत गई? 1 मिनट की तरह, एक क्षण की तरह बीत गई। मतलब कहाँ रात बीत गई पता ही नहीं चला। प्रेम में ऐसा होता है, अभी हमने किया नहीं ना इसलिए पता नहीं। चैतन्य महाप्रभु यही तो कहते हैं, युगायित। प्रेम में जब विरह होता है तो एक एक क्षण युग जितना होता है, और जब मिलन होता है तो एक एक युग क्षण के समान बीत जाता है। ये प्रेमी का अनुभव है। इसीलिए शेक्सपियर ने एक बड़ा सुंदर लाइन कहा है, लवर पोएट एंड लेम आर सेम। प्रेमी, कवि और पागल तीनों एक समान, तीनों के लक्षण एक ही होते हैं। पागल और प्रेमी और कवि, लोग उसको क्या समझते हैं? गांडो थे ये। क्योंकि उनके सिम्टम्स, बाह्य लक्षण समान ही दिखते हैं, क्योंकि वो दुनिया से बात नहीं करते, खोए खोए रहते हैं। कभी सोचता रहता है, प्रेमी अपने प्रेमिका, और पागल तो ऐसे ही पागल, लक्षण सेम होते हैं तीनों के। एनीवे, यहाँ पर प्रेम में समय कहाँ बीत गया पता नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम था। विदुर और उद्धव कथा कर रहे हैं। तो यमस्वसु क्यों कहा गया? पहला पॉइंट यहाँ से उठाते इस श्लोक का, क्योंकि यमराज क्रूर है। यमराज क्या है? यमराज जी सबको मृत्यु दंड देते हैं और कर्मों के हिसाब से अनुसार यमलोक में यातनाएं देते हैं। तो यम बड़े खतरनाक है। ओके, और ये उनकी बहन है। ये किसकी बहन है? मतलब भाई ना गुण आमा एवा हो એવું लागे છે, क्योंकि यमराज की बहन, तो यमराज तो शांत नहीं, क्रूर, क्रोध, मृत्यु, दुख देना यमराज का काम है। और ये किसकी बहन है? यमुना जी की बहन है। तो यमराज के स्वभाव के अनुसार इनके गुण होने चाहिए, लेकिन ऐसे है नहीं, उल्टे है। भाई एकदम अलग धंधा है, बहन का अलग बिजनेस है। भाई का अलग काम है, बहन का अलग। भाई का अलग स्वभाव, बहन का अलग, तीनों अलग पड़ रहे हैं। भाई बहन, गोत्र एक है, सूर्यवंश, लेकिन स्वभाव, कर्म, सब अलग अलग है।
इसलिए हमारे वृंदावन में कहते हैं जहां जहे बहे यमुना तहां तहां यमुना। यमुना इतनी करुणामयी कि यमराज को भी भाई बीज के दिन मांगती है कि मेरे में स्नान करे, उसको तुम कष्ट मत देना। किसने मांगा? यमुना जी ने। मतलब यमुना जी में क्या है? करुणा है, जीवों के प्रति करुणा है यमुना जी में। और यमराज जी में क्रोध है। इधर आओ, 4 नियम थोड़ा इधर आओ, साइड में आओ। पुलिस वाले के साइड में आओ, आगे हो जाए। ऐसे ही यम के दूत बोले इधर आ जाओ। तो मतलब क्रूर स्वभाव होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, कष्ट देना चाहिए। लेकिन ये यमराज की बहन होने पर भी यहाँ पर कष्ट नहीं पाया। विदुर जी ने और उद्धव जी ने क्या पाया? कष्ट नहीं पाया। दोनों ने परस्पर प्रेम किया। तो एक इसका पॉजिटिव अर्थ है। नेगेटिव अर्थ भी है इनका कि जैसे यमराज जी दुख देते हैं, ताप देते हैं, ऐसे ही यमुना नदी के तट पर उद्धव और विदुर को ताप ही मिला। क्या ताप मिला? कृष्ण विरह का। ये पॉजिटिव अर्थ भी किया जाएगा कि यमराज ताप देते हैं, दुख देते हैं, तो यमुना जी ने भी क्या दिया? विदुर जी को, उद्धव जी को क्या दिया? ताप, दुख दिया। लेकिन ये कौन सा दुख था? ये प्रेम का दुख था कि यमुना जी को देखकर कृष्ण याद आते, विदुर जी को कृष्ण है नहीं इसलिए रोना आ रहा है, उद्धव जी को भी रोना आ रहा है। तो अंदर से क्या हो रहा है? ताप लग रहा है। लेकिन ये अर्थ भी किया जा सकता है कि यमराज की बहन है, स्वभाव एक ही है, क्या करना? ताप देना। लेकिन ताप में फर्क है। प्रेमी इसको समझ सकता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास प्रणाम में कहते हैं कि भक्तों को भी प्रणाम, दुष्टों को भी प्रणाम, दोनों का काम एक, दुख देना। लेकिन फर्क है कि दुष्ट आते हैं तब दुख देते हैं, भक्त जाते हैं। लेकिन ताप तो दुख तो दोनों ही देते हैं। एक मिलत दारुण दुख दे, बिछड़त प्राण। दूसरा है कि बिछड़ने पर प्राण हर लेता है। तो कृष्ण भक्त संग बिना दुख नहीं, रामानंद राय ने कहा। लाइक दैट, ऐसे ही आप लोग समझिए। ओके, तो मैं ज़्यादा यमुना जी के तट पर उद्धव जी को क्या कहा गया यहाँ पे? आप लोग ने श्लोक पढ़ा ना? इस श्लोक में उद्धव जी का नाम क्या आया? शब्दार्थ भी आप लोगों ने पढ़ा। लास्ट लाइन, समुसित औपगविम निशाततोगा। औपगविम, उद्धव जी का नाम सुना किसी ने? औपगविम उद्धव को कहते हैं। देखिए भागवत है, इसमें लिखा है औपगव का पुत्र। औपगवी तत्व अगाध। सुबह होते ही वहां से यमुना जी की नदी से उद्धव जी अगाध मतलब चले गए। कहाँ गए? बद्रिकाश्रम जाएंगे। बद्रिकाश्रम नहीं, पहले तो द्वारका जाएंगे, गोवर्धन जाएंगे, वहां से बद्रिकाश्रम जाएंगे। लेकिन यहाँ बोला जाएगा सीधा बद्रिकाश्रम, क्योंकि समय के साथ बोल दिया जाता है। फिर कोई डिटेल में पूछे, जैसे कोई कहे कि कहाँ गए थे? सूरत गए। सूरत गए, लेकिन उसके पहले घर गए थे, फिर बोरीवली गए थे, फिर विराट में उतरा ही था, वो सब नहीं बताया। क्या बताया? सूरत गए, ऐसे बोलते थे ना। लेकिन सूरत जाने से पहले कई जगह गए। ऐसे ही बद्रिकाश्रम मूल स्टेशन बताया, लेकिन बीच में उद्धव जी बहुत जगह गए हैं। उसका फिर डिटेल में जब प्रसंग निकलता है तब चर्चा होती है। एनीवे, औपगविम तो आप लोग जानते हैं। सूरसेन, वसुदेव के पिता का नाम क्या है? सूरसेन। ओके, तो सूरसेन के 10 बेटे थे। कितने? 10 बेटे। चंद्रवंश का वर्णन है। तो पहला बेटा वसुदेव, जिसके पुत्र हुए कृष्ण। दूसरा बेटा देवभाग, क्या नाम था? देवभाग के पुत्र हुए उद्धव। तो कृष्ण और उद्धव क्या हुए? काका दादा। बापा एक आगे, आया काका दादा एक। ओके, दादा एक है। तो सूरसेन के 10 बेटे। देवभाग के पुत्र है उद्धव। भागवत प्रमाण अमलम। तो फिर औपगविम मेल नहीं खा रहा। औपगविम का क्या अर्थ करना पड़ेगा? तो गविम गवाम इति गाय। औप मतलब पालन करना, पोषण करना। तो जो गायों का पालन पोषण करता है उसे औपगवी कहते हैं। पहली बात तो ये समझ।
अब जब गवीम शब्द अगर गाय का अर्थ लोगे और संस्कृत ग्रामर में अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा कि उपनिषदों को भी गाय कहा है, सर्व उपनिषदों गाओ। और जो उपनिषदों का सेवन करता है, उपनिषदों का ज्ञान ग्रहण करता है, उपनिषदों के ज्ञान के अनुसार ही जीवन जीता है, वो भी क्या है? औपगवी। और इसके अंदर आगे और उतरोगे तो इंद्रियों को भी गौ कहा है, और जो इंद्रियों को जीत लेता है, जितेंद्रिय को भी क्या कहते हैं? औपगवी। अब अभी बात आगे बढ़ाएगी तो बहुत निकल जाती है। तो यहाँ पर औपगवी अगर विचार किया जाए तो पिता का नाम तो देवभाग है, इसलिए औपगवी का पुत्र मेल नहीं खाता। तो क्या अर्थ करना पड़ेगा कि भाई ये इंद्रियों को जीते हुए, उद्धव क्या है? इंद्रियों को जीते हुए। गायों मतलब स्वामी कहते ना, इंद्रियों को जिसने जीता। उपनिषदों का ज्ञान बृहस्पति से स्वर्ग से प्राप्त करके न्याय शास्त्र सब पढ़ के आए हैं, इसलिए भी औपगवी लागू होता है कि उपनिषदों के अनुसार जीवन जीते हैं। और रही बात गायों का ही भरण पोषण पालन करना, अगर अर्थ किया जाए तो जितने भी यादव है और जितनी यादव स्त्रियां हैं कृष्ण के वंश की, वृष्णि, भोज, अंदर, ये सब तो चले गए ना, युद्ध में मर गए, मतलब प्रभास में। इन सब की इंद्रियों का पालन पोषण पूरे वंश का किसने किया? उद्धव। तो इस तरह औपगवी इंद्रिय गायों का भी पालन पोषण करते हैं। तो उद्धव जी को यहाँ क्या कहा गया? औपगवी। और ऐसे औपगवी ने क्या किया? पूरी रात्रि एक क्षण की तरह बिताई। कैसे ऐसा होता है? क्योंकि मन लगा है माधव में, वाणी लगी है वासुदेव में, कान लगे हैं कृष्ण में, आंख से जो कान से बोल सुना जा रहा है, मुंह से बोला जा रहा है, वही आंख से उसको दिख रहा है विश्व मूर्ति। यहाँ शब्द है ना विश्व मूर्ति की कथा में। प्रभुपाद ने यहाँ बहुत सुंदर सिद्धांत दिया है कि जिसका आप नाम बोलो, जैसे मैं नाम बोलूं कृष्ण, अब मेरी आंखें तो बंद है लेकिन मैं मुंह से कृष्ण बोल रहा हूं। तो जब मैंने आंख खोली थी, मतलब कृष्ण को देखा था, राधा गिरधारी को देखा, आपको देख के ही आंख बंद करो, दूर जाओ, कृष्ण बोलते कौन सा चित्र सामने आता है आंखों में? आंख बंद है लेकिन दिखता है, अगर आपका मन हो, ध्यान हो, अभ्यास हो। जैसे आपने कृष्ण के विषय में सुना है कि कृष्ण बंसी लेते हैं, मोर मुकुट, आपने देखा नहीं, सुना है। अब मैं बोलूं कृष्ण तो आपको बंसी, हाथ की स्टाइल याद ध्यान में आ सकती है, आ सकती है, राइट? तो ऐसे ही श्रवण, कीर्तन, दर्शन से मूर्ति निर्माण होती है मानसिक। समझ में आता है आपको? तो इसी वो है विश्व मूर्ति। वो विश्व में कहीं भी आप हो, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, अमेरिका में, यहाँ कहीं भी आप हो, क्योंकि भगवान का ही ये पूरा विश्व है। विराट रूप में भी वही है। और जैसे भक्तों का भाव होता है ऐसे भगवान रूप ले लेते भी है। यद्य दिया तद पश्यति, जैसा भक्त विचार करे ऐसा रूप भी भगवान लेते हैं। इसलिए इसको विश्व मूर्ति कहते हैं। पूरे विश्व में आकार और आधार इसी से है। आपको पता है भागवत में सृष्टि लीला कैसे वर्णन हुई? मैत्रेय जी आगे सुनाएंगे कि ब्रह्मा जी ने देखा, मतलब विष्णु की नाभि रोम से ब्रह्मांड निकला, ये विश्व निकला। ब्रह्मांड माने विश्व, आप ये समझिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 5 तत्व तो इसमें भरा है, ये गोला। ओके, अब ये पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, अब उसमें पानी से भर दिया गर्भोदकशाही में, उसमें कमल निकला, ब्रह्मा जी निकला। उसको बोला कि तप करो, सृष्टि करो। ओके, तो ब्रह्मा जी ने देखा लेकिन कहाँ करूँ सृष्टि, कहाँ करूँ तप? लेकिन कमल पर बैठे बैठे तप तो करने लगे। अब भगवान ने ज्ञान दिया, बल दिया, बुद्धि दिया ब्रह्मा को, लेकिन ब्रह्मा ने 84 लाख शरीर बना दिए। ये 5 महाभूत को कहना पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। 5 महाभूत का पोस्टमार्टम हुआ तो कितना शरीर बना? 84 लाख। लेकिन उसमें स्तंभन नहीं, जीव नहीं। आप समझ रहे? पूरा विश्व मरा हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया तो वही परमात्मा और उन्हीं के अंश आत्माओं को एंट्री डाली, तब ये चेतन हुआ। नहीं तो पूरा विश्व क्या था? मरा हुआ था, डेड। तो इस पूरे जगत के आत्मा कौन है? भगवान। इसलिए भगवान का नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में विश्वात्मा। क्या नाम है? विश्वात्मा।
क्योंकि पूरे इसमें जैसे फूगाમાંથી हवा થઈ જાય ऐसे ये पूरा ब्रह्मांड फू થઈ જાય अगर भगवान निकल जाए यहाँ से तो। इसलिए ये चमक ये धमक ये सब कुछ सरकार तुम्ही से है। આ બધું એનાથી છે भाई, नहीं तो कुछ नहीं, हवा निकल जाए सबकी। और भी जितने रंग रूप आकार देख रहे हो सब किसकी शक्ति है? इसी विश्व मूर्ति। आप लोगों ने एक ही बात सुनी होगी, भगवत गीता में भगवान ने विश्व रूप दिखाया। अच्छा, विश्व रूप दिखाया उसका भी थोड़ा फंडा समझ लो यार। क्या बताया? 1000 हाथ, 1000 मुख, 1000 हो गया। इतना ही नहीं, ब्रह्मा निकले, इंद्र निकले, सृष्टि सारे जितने भी रूप रंग आकार सब कहां से निकल रहे हैं? इससे विश्व मूर्ति। अर्जुन ने देखा कि सूर्य निकल रहा है, चंद्र निकल रहा है, ब्रह्मा निकल रहे, कमलासनस्थ नटराज भगवान शिव निकल रहे। और एकदम कैमरा झूम किया तो वर्णन है भगवत गीता में कि दांत, 2 दांत के दाढ़ है ना विश्वरूप, भगवान विश्वरूप मोह खोला कृष्ण, तो એની 2 દાઢની વચ્ચે ભીષ્મ ને દ્રોણ આપણે મુખવાસ ખાઈને તલ હલવાય છે ને એમ હલવાડે। अर्जुन झूम કર્યું, એમ झूम કરવું પડે ને, ઓલો દાંત ઓલો કેમેરો મારે डेंटिस्ट लोग। तो अर्जुन ने देखा कि दादा तो हलवाड़ेला, અડધો પગામાં હલાવતા છે। भगवान काल रूप में है, विश्व रूप। पढ़िए 11वां अध्याय भगवत गीता, कोई बाहर की बात नहीं है, टाइम हुई तो तुम्हें। तो विश्व रूप में तो ऐसा बात है। तो विश्व रूप मतलब भगवान अनंत मुख वाले हो गए नहीं। विश्व रूप का अर्थ है कि जितने भी रूप है सब कहां से निकले हैं? अहम सर्वस्य प्रभु, इन्हीं से। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान ने कहा भी है गीता। तो विश्व मूर्ति, पूरा विश्व उन्हीं का आकार है, पूरे विश्व में वही है। अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग काम इनके हैं, लेकिन पूरा विश्व का आधार, पूरे विश्व का आकार जो भी कहो सब इससे है। और इसीलिए इनकी कथा सुन के, इनका नाम सुन के आप भी आपके मन में कोई रूप कल्पना करते हो तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये काल्पनिक नहीं है। आपके मन में जो आप कल्पना कर रहे हो वही सत्य हो जाएगा, क्योंकि जिसकी कल्पना कर रहे हो ना वो सत्य है, और इस दुनिया में जो सत्य है ना वो सब काल्पनिक है। और भगवान कल्पना में भी आए तो भी सत्य है, और इस संसार में जो संबंध, जो रस दिख रहा है सत्य होते भी क्या है? कल्पना है। ये फिलोसॉफी है, लेकिन ये आपकी समझ में भी जाएगी नहीं, कारण के ढोकड़ा खमण में आटलू न होते थेपड़ा फाफड़ा, इन्हीं माटे तप करવું પડે। ये सब बातें समझ में ऐसे इजीली नहीं आती है, लेकिन जो भी है हम लोग का क्या स्थिति ऐसा है शरीर का, तो क्या करें, बुद्धि का भी एक लेवल है ना। एनीवे, तो यहाँ पर औपगमी यमस्वसु और विदुर जी दोनों ने इतनी प्रेम से बातें की। प्रेम की बात में दिन पूरी रात चली गई। हाँ, अपने माताओं क्यारे जागरण करे, क्यारे नवरात्रि में गरबा डांडिया में, कभी शादी में। आप लोग को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि 3-4 वागी गया खबर नहीं रही। ऐसा हम लोग का भौतिक अनुभव ऐसा है। बाकी कथा कीर्तन हमला रात हो गई एवं अनुभव एम ऊँघ आई गया अनुभव जोका आवे ना हसे, पर आ प्रेमियों अनुभव आवो छे। प्रेम में ऐसा अनुभव होता है। तो मारा ते चित्त में चोर रे मारे सामळे ये भजन, ये जे गीत छे एमां ये गाय छे कि जोया न तारला, जोये न चांदनी, जोये न कैय रात राणी, जोये न कैय रात राणी। केम तमने तमे रात होय तो तारा तो होय ने, रात होय तो रातराणी उगी होय, रात होय तो चांदो होय, पूनमनो छे तमने केम काई देखातुं नथी? तो ये प्रेमी कहे छे कि एवी वालमनी मीठी वाणी, मैं जिसकी बात सुन रही थी मेरे प्रियतम के साथ थी, और एनी प्रेमनी वातो एवी हती कि मने आ काई देखातुं, तारा अने चांद ने रातराणी काई देखातुं। एवी छे वालमनी मीठी वाणी। चढ़तुं तू घेन, एनी वातो सांभळीने मोरलीनी जेम हूँ मस्त बनी गई थी, अने रेन रात ओછી थती थी, उगी गई आभमां भोर, एवो ते मारो खबर ज न रही कि क्यारे सूर्य उगी गयो। प्रेम में रात वही गई, प्रेमनी वातों रात वही गई। આવી રીતે લૌકિક ભજનમાં પણ આ ભાવ પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે। તો અહીંયા તો પ્રેમી છે ઉદ્ધવ અને વિદુર, બે કૃષ્ણના પ્રેમીઓ બેઠા છે, અને કૃષ્ણ પ્રેમની ચર્ચા કથા વાર્તામાં એક ક્ષણ જેમ આખી રાત વીતી ગઈ।
खबर है नहीं? हाँ, कब होगा ऐसा हमारे जीवन में कि माला करते करते सुबह हो जाए, कथा सुनते हुए? ऐसा पता नहीं, कभी तो होगा, प्रेमी बनेंगे तो होगा। तो मैं आपको एक कथा यहाँ पर मैं ये सुनाना, ये प्रसंग क्या है श्लोक का आप ध्यान दिए ना, कि इति सह विदुरेण, इस प्रकार विदुर जी के साथ, सह विदुरेण, विश्वमूर्ति भगवान के कथा कीर्तन में यमुना जी के तट पर पूरी रात एक क्षण के समान चली गई, और जैसे ही सुबह हुई तो औपगवी उद्धव जी वहां से चले गए। ये श्लोक है। बेसुरो जो है ना, कौन से मूल मुद्दा ये है। तो अभी हम थोड़ा इसमें और एक बात टच करवाना चाहेंगे कि बात ये बताई जा रही है कि भगवान के कीर्तन में, कथा में इतना आनंद, इतना अमृत बरस रहा था कि पूरी 12 घंटे की रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। तो महिमा किसकी हुई? कथा की, भगवान के गुणों की, भगवान की लीला की। और इस लीला के दोनों साक्षी हैं। उद्धव जी ने भी कृष्ण के साथ संग किया है, कृष्ण के साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, और बहुत जगह पर साथ दिया है। और विदुर जी को भी कृष्ण का दर्शन, स्वभाव, अनुभव दोनों को है। दोनों ने कृष्ण प्रेम का आस्वादन, अनुभव, दर्शन और कृष्ण का संग किया है। और इसलिए दोनों की बातों में कहते हैं ना, दम है। क्या है? वजन से, मतलब बात बड़ी ऊंची છે, પ્રેમની છે, વિશ્વાસની છે, ભાવની છે। એટલે આવું થાય, ઇટ્સ पॉसिबल, इट्स हैपन, ये થઈ શકે, ये हमने मानी सके ये हो सकता है, क्योंकि दोनों पात्र इतने बड़े हैं, बहुत महान है। अब राजा परीक्षित एक प्रश्न पूछते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि इस प्रकार रात बीत गई और उद्धव जी चले गए। तो परीक्षित कहते, एक मिनट सर, राजो उवाच, परीक्षित सोए नहीं थे, मतलब परीक्षित ही जागता, परीक्षित भी सुन रहे। उसने कहा, निधनम उपगतेषु वृष्णि भोजे। हे सुखदेव जी, आपने सुनाया, मतलब उद्धव और विदुर के बीच में ये चर्चा हुई थी। निधनम उपगतेषु, मृत्यु को प्राप्त हुए। कौन? वृष्णि और भोज, मतलब कृष्ण के पूर्वज एक वृष्णि राजा हुए, एक अंधक हुए, एक भोज हुए, एक सात्वत हुए, और उनके बेटे के बेटे बेटे बहुत सारे हुए, 56 करोड़ यादव। ये सब क्या हुआ? निधनम, प्रभास में जाकर आपस में कट के मर गए सब। निधनम उपगतेषु वृष्णि वंश भोज वंश। तो प्रश्न क्या है महाराज? परीक्षित पूछ रहे हैं, अधिरथ युथेषु मुख्य, और ये यादव में जो मुख्य थे, मुख्य मतलब बलराम मुख्य है यादव में, वसुदेव मुख्य है, अक्रूर मुख्य, कुछ नाम तो है ना यादव में भी प्रख्यात है, जो बड़े वीर, बड़े बुद्धिमान, यूथपति मतलब लीडर माने जाते थे, मुख्य युधिरथा युथपेशु, वो सब मर गए निधनम, प्रभास में। तो फिर सतु कथम उद्धव यदरी, उद्धव કેમ ન મળે? આપણે એની જ કથા, આપણે વધે એની વાત થાય ને, વૈયા નહીં હોતા। उद्धव भी तो वृष्टिवंशी है ना, उद्धव भी तो यादव है, और श्राप क्या मिला है? कथा सुने है ना, कि वो ब्राह्मण लोग श्राप दिए थे कि ये मूसल पूरे यादव कुल को नष्ट करे, मृत्यु का कारण बने, वंश निकंदन काटी नाखे। तो ये भी तो यादव है ना। अब देखिए प्रश्न, देखिए कितना दमदार है परीक्षित का। हरि अपि त्यजम, भगवान कृष्ण भी गए, ये क्यों नहीं गए? क्योंकि कृष्ण भी यादव थे, उनको भी श्राप ग्रहण करना था। ब्राह्मणों के श्राप, ब्राह्मणों के वाक्य को भगवान सत्य करते, भगवान का स्वभाव। तो वो ब्राह्मण बोल दिए द्वारिका में कि ये मूसल, ये कथा जानते हैं कि नहीं आप लोग? ये जो वो मूसल कौन धारण किया था वो पेट में? साम। ये किसका पुत्र है साम? जाम्बुवती का, जाम्बुड़ा या जाम्बुवती, जाम्बुवती का बेटा साम। अब कुछ ब्राह्मण, उसमें नारद जी भी थे उस ब्राह्मणों में, अत्रि गौतम, यहाँ बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं द्वारिका में, और कृष्ण का दर्शन करने आते थे। बड़े बड़े ऋषि द्वारिका में द्वारिकाधीश का दर्शन करने आते हैं। अब ये द्वारिकाधीश के लड़के और उनके चाचा के लड़के, सब बड़े बड़े यादव,
પૈસાવાળા બાપા હોય ને એના છોકરા થોડાક આવા હોય, આ એ વખતનું હલ્યો અત્યારનું નથી. ઓકે, એને થોડીક હવા હોય, કારણ કે સીધું મેળવ્યું હોય, સીધું એને મેળવેલું હોય એટલે એને પચે નહીં. એને શું થાય? હદે નહીં. મહેનત કરી હોય ને હદે, સીધું આવ્યું હોય ને ખાતામાં એને હદે નહીં, અપચો કેમ થઈ જાય એમ થઈ ગયેલો હોય. ગુજરાતી મારું પડે તો એમ એવું હતું. ये लोग थे ऐसे, तो ब्राह्मणों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना ये खानदानी है यादव. यादवों खानदानी છે. દ્વારકાધીશ ઊભા થઈ જાય બ્રાહ્મણ આવે, પણ આ છોકરાઓ મુંબઈમાં ગયા પછી થોડાક બગડ્યા, પછી આ ભેળ્યું થોડું. હું ખાनदानी वही गए. अब इनकी मस्ती मजाक करनी है. एक सांप को लड़की के वेश में और कई कपड़ों का क्या कहते हैं गट्ठा बना के पेट को ढक के चादर लाज कर, बोलो इसके पेट में क्या है? अब जिसके सामने वो दुर्वासा जैसे ऋषि, मैं ध्यान रखूँ कि आने कौन है अमुक ऋषि अमुक भक्तों ने ओळखी जवाय आने थी आ गुरे भक्तो હોય પણ લીલા એની अलग दुर्वासा ना, ये सब है. और उसके सामने बोल रहा है कि इसके पेट में ये गर्भवती है, तो बताइए कि लड़का होगा कि लड़की. अब गाभा भैरा चुन रही, ये लोग चेक कर रहे थे. उसने कहा कि ना लड़का है ना लड़की है, इसके अंदर मूसल है, गदा आकार में आवे ना, लोहे का मूसल है, और यही मूसल तुम्हारे पूरे यादव कुल का निकंदन नष्ट कर देगा. अब ये लोग तो डर गए, खोले तो वास्तव में गाभा में मूसल दे. ये लोग भी आश्चर्य में कि ये कैसे, क्योंकि उन्होंने तो मूसल तो डाला नहीं लोहे का, अंदर क्या डाला था? कपड़े. लेकिन हो गया क्या? मूसल. अब सब डर गए और उस मूसल को लेकर गए सुधर्मा सभा में, जहां द्वारकाधीश, बलराम, वसुदेव, अक्रूर, उद्धव सब बैठे थे, और सत्य बता दिया कि आमा थયું છે. હવે નાના બુદ્ધિમાન માણસો હોય ને, વડીલો, એને કીધું કે હવે આમ કરવું, મૂસલ દેખાડ્યું આ રહ્યું कि आज એટલે આ કોકના ધોકા આવશે હામાં હામી, કોક ભટકાઈ મરી જાય, કોક મારી. इसका चूर्ण मिक्सर कैसे भी इसको चूर्ण राय राय जेवा टुकड़ा करें समुद्र में डाल दो और इसको नष्ट कर, क्योंकि यही कारण है. तो इसका उपाय क्या है कि इसको नष्ट करो, मूल कारण को ही नष्ट करो. अब नष्ट करने का भी देखो, चूर चूर बना दिया, एकदम चटनी बनावी दीदी और द्वारिका में डाल दिया पानी में. फिर भी ब्राह्मणों का वचन है वही जल से बाहर आकर घास के रूप में हो गया प्रभास में. कारण तो क्योंकि ब्राह्मणों के वचन में मिथ्या नहीं होंगे. अच्छा, और उसी में से एक टुकड़ा लिया था, वो जो जरा भी बाण पे लगाया था ठाकुर जी के अंगूठे में लगा, उसको भी कारण तो निमित्त तो बनाना ही था. और बताओ किसी को नहीं छोड़ा. तो परीक्षित बड़ा सॉलिड प्रश्न पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े यादव मर गए, यादव श्रेष्ठ भगवान कृष्ण भी वो बाण लगा प्रकट हो गए, उद्धव क्यों नहीं गए? हमारे वधु से बाकी उद्धव जी तो जानना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा रहस्य है कि उद्धव को कुछ नहीं हुआ. क्या उद्धव यादव नहीं है? क्या उद्धव को श्राप नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए. केम पर भाई लागू तो जाए, क्योंकि उद्धव जी पर कृष्ण की कृपा थी. ये सब कराने वाले, ब्राह्मणों के मुख से बुलवाने वाले, सारा प्लान किसका है? भगवान श्री कृष्ण का. क्योंकि वो चाहते थे कि यादव अप्रकट हो जाए. यादव है कौन? यादव दो तरह के लोग हैं. एक तो भगवान के धाम से सीधे पार्षद आए और दूसरे देवता यादव बन के आए. ये कोई साधारण लोग तो है नहीं. ओके. और अब आने वाला है कलयुग. कौन सा युग आने वाला है? कलयुग. कलयुग में क्या होगा? भेजा खराब होगा, बुद्धि खराब होगा. कलयुग सबकी बुद्धि खराब कर देगा. झगड़ा, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाएंगे. कलयुग में होते हैं ना, संबंध कोई भी हो, नानी बात में तुम्हारे माथा को बधी जाए, भाई भाई में. घर में कितना प्रेम का रिश्ता होता है, लेकिन सब में छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं. और जब शादी होता है उसके बाद तो ज्यादा झगड़े होते हैं. क्योंकि जो मैडम आती है उसके कारण पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ सबसे झगड़ा इन दोनों ने किया, सबको हटाया, फिर ये दो वही था. ये बात है. देखो कलयुग, देखो कैसा करता है. देखो सबकी लीला है, घर घर की कहानी है कि मैडम ने आकर सबसे झगड़ा कराया और अब बचे प्रभु जी तो इनके साथ.
છોટી છોટી વાતમાં હું હોય કાંઈ નહીં, નાની એની ચારાના આટાની વાતો, આમ નહોતું કીધું ને આમ ગયો તો ને તેમ ગયો તો, હવે કોઈ ભાઈ ખબર નથી કોઈ, પણ આપણે કેટલા સિરિયસ થઈ ગયા. ये क्या है? कलयुग है. कली माने झगड़ा. और मान लीजिए झगड़ा करने का स्वभाव है, छोटी छोटी बातों में संबंध, उम्र कुछ नहीं देखना, कितना उपकार किया, जन्म दिया, ये कुछ नहीं देखना और झगड़ा. और जिसके पास बुद्धि बल हो जाए, वो झगड़ालू हो जाए तो पूरी दुनिया को सुख नहीं लेने. तो यादव इतने शक्तिशाली थे कि दुनिया में कोई मनुष्यों से जीत नहीं सकता. और यादव रह गए तो उनके पास शक्ति है और कलयुग भेजा खराब करेगा. एक तो बलवान અને એમાં ઝઘડાળો ને મૂર્ખ, આખી દુનિયા નખ લેવા દે. ભગવાનને થયું હું જાઉં એ પહેલા આને ઉપાડો, અહીંથી मैं जाऊं इसके पहले इनको निकालना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है, इनके पास पावर है, इनके पास बल है और कलयुग भेजा खराब कर देगा, ये किसी को सुखी रहने देंगे. और तो फिर एक प्रश्न होगा कि इसको हटाए कैसे. तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि यादवों को जीत सके, मार सके. तो भगवान ने कहा इनको कोई नहीं मार सकता, लेकिन ये लोग एक दूसरे को मार सकते हैं. हाँ, हरे कृष्ण हरे राम. भक्तों को कोई नहीं मार सकते, लेकिन भक्त भक्त को एवा नड़े. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम. भगवान ने सोचा कि इनको तो और कोई नहीं मार, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मारेंगे तभी ये मरेंगे. इसलिए भगवान सबको लेकर गए थे. जो पूरी यादवा स्थली जो लीला है बड़ा सारगर्भी थी. तो भगवान चाहते थे कि मेरे पहले इसको निकाल, और ये आपस में टकराएंगे. तो हुआ क्या? तो मरे नहीं, वास्तव में मोक्ष को प्राप्त हुए. किसकी इच्छा थी? भगवान. ब्राह्मणों से श्राप भी बुलवाया. भक्ति तो ब्राह्मण लोग एक छोटी बात में दर्शन करवा के ब्राह्मण एवं ब्राह्मणों आई से पहला नहोता. नगर આપણને તો દ્વારકા મળવા એવાના શ્રાપ દેવા માંડે. આપણી જેવા જ લાગે. આપણે કેમ યાત્રા જાય રિક્ષાવાળા માથા ગુસ્સા કરે. એટલે તું यात्रा કરવા આવ્યો 10 રૂપિયા પૈસા આવ્યા માથા ગુસ્સા કરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ कृष्ण हरे हरे राम. क्योंकि हम है ना कहीं भी अपना ही रूप स्वरूप दिखाते हैं, गोल भूल जाते हैं कि हम यहाँ आए क्यों है. धाम में आए, दर्शन करने आए, प्रेम बांटने आए. ये तो रखा है, इसमें फंसना 5-25 जानते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे सोच नहीं पाते ना. पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये भगवान करा रहे हैं. ओके, सारी बात. उद्धव क्यों नहीं गए? श्री शुक उवाच. फिर सुखदेव जी कथा बोलना प्रारंभ करते हैं. बड़ी सुंदर बातें इन प्रसंग में दी गई है कि भगवान ने कहा कि अच्छा, इस श्लोक को भी पहले समझ लो. निधनम शब्द क्या है? कितना भी धन कमाओ, छेल्ले फोटा मुं आवशे. पहला भाई નું શું થયું? कोरा गया. निधन मतलब धन वगैरह. तो निधनम. हाँ, हम लोग यहाँ धन कमा रहे हो, फिर लास्ट में नाम क्या क्या लिखेगा? निधन. ये बोलना नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी इनका निधन हुआ क्या? नहीं. निधन का एक और अर्थ होता है. नी माने नितरा, पूर्ण, और धन माने ऐश्वर्य. ये सबका निधन हुआ, मतलब इनको पूर्ण भगवान का नित्य द्वारिका ऐश्वर्य धाम प्राप्त हुआ. निधनम मतलब बिना धन का, और निधनम मतलब शाश्वत सनातन पूर्ण धन. ये अर्थ लेना पड़ेगा कि ये यादव दिखने में मरे नहीं, सब कहाँ गए? भगवान के. तो इनको तो ओरिजिनल धन मिला, नितरा, और सदा के लिए मिला. यहाँ ये अर्थ होगा. हमारे लिए अलग अर्थ होता है, लेकिन इनके लिए क्योंकि यादव है ना, इनका अर्थ अलग होगा. तो सारे यादवों का इस तरह निधनम हुआ. और कृष्ण भी आकृति में गता. कृष्ण ने भी अपनी आकृति त्यागी. अब देखो, आकृति बोलने में बड़ा रस है. आ माने पूर्ण, कृति माने लीला. आकृति त्यागी मतलब यहाँ पृथ्वी की लीला समाप्त की. आकृति मतलब शरीर नहीं छोड़ा. कई बातों को भागवत से क्लियर पढ़िए. कई कथाकार लोग कहते कि जरा पार्थी ने बाण मारा और भगवान मर गए. और वहां पर हम जाते प्रभास में बोले आया भगवान ने दान अग्नि दचिता देखा. ये भगवान ने ये मोहित करने के लिए कलयुग में सब शास्त्रों को छुपाया गया. इसलिए सनातन परंपरा के शास्त्रों को भागवत प्रमाण मानना चाहिए. महाभारत में भी वेदव्यास ने ये मोह दिखाया है, कलयुग के जीवों को मोहित करने के लिए लिखा है. इसलिए तो व्यासदेव महाभारत लिखने के बाद भी शांति नहीं, क्योंकि सत्य छुपाया गया है. सत्य जब तक छुपाओगे, सुविधा पालोगे, गाड़ी बंगला पालोगे, अंदर थी सुख नहीं पाओगे. लखी. और
और सत्य बोलोगे ना जीवन भले सुविधा नहीं હોય નિરાજ છે અંદર યાર આ પાકું છે હરે કૃષ્ણ कृष्णा कृष्णा हरे अरे लेकिन हम कलयुग के लोग हैं નિરાજ નથી લેવી એટલે ખોટું હાલશે બાકી સુવિધા હોવી જોઈએ ગાડી આપણે આ સ્ટાઇલ છે ને એ બાબુરાવ કા સ્ટાઇલ આ એની સ્ટાઇલ છે કે આપણને હક નથી જોતું ગાડી જોતી ઓકે पर सत्य नहीं એટલે हक नहीं आवे एकदम क्लियर है ये सब बातें अब सुनिए थोड़ा भाई किसकी बात कर रहे हो आप कृष्ण की उसको बाण लगा मृत्यु થઈ કેવી રીતે થાય કોમન સેન્સ થોડુંક દિમાગ હોય તો વિચારો શું વિચારવાનું છે એકદમ દેશી ભાષા ગુજરાતીમાં કે ગુરુકુળમાં દક્ષિણામાં 9-10 વર્ષ પહેલા મરેલો ગુરુનો છોકરો જે લાવી એકતા હોય યમરાજના દરબારમાંથી એ મરી જાય અને ક્યાં બાણ ક્યાં વહી ગયું અંગૂઠે વાગે મરી જાય અમારા પપ્પાનો પગ નતો 20 વર્ષ તોય જીવે ચડે અંગૂઠે કપાય તો મરી જાય બતાવો કૃષ્ણનો અંગૂઠો કપાણો એવું લખ્યું છે હું કપાણો કાંઈ નહીં ખાલી અંગૂઠે બાણ કાઢ્યું ત્યાં ભગવાન બી ગયા બોલો માણા ન જાય નિરાળમાં વાતો કરો આમ નામ ઉઠા કોને ભણાવવાનું કહેવાય નહીં આપણે અંગૂઠે બાણ વહી ગયું ભગવાન મરી ગયા એટલે માણાનો પગ વહી જાય તો નથી થતા તો વાતમાં કંઈક વિચારવું પડશે કે આ કેવા હું માંગુ છું અને ભાગવત વાંચો सुखदेव जी ने बोला वो जरा नाम का पारजी आया कृष्ण को देख के अरे द्वारिका रूप रंग चांदा जेવું तेज पगे लागे भगवान ने कहा नहीं तेरा कोई गलती नहीं मैं अपनी लीला पूरी करना चाहता और एक विमान आकाश से उतरा सुखदेव जी कहते हैं जो नंद सुनंद पार्षद ध्रुव को लेकर आए थे ऐसा दिव्य विमान धरा को जीते जी मोक्ष दिया उसको पहले धाम में भेजा और फिर उद्धव जी को भागवत सुनाया और फिर भगवान उद्धव जी के सामने भागवत में अप्रकट हो गए कुछ नहीं हुआ आकृति में गता और ये लोग क्या बोलते बाण वही गो मरी गया भड़ गए बोलो आमना मोटा बड़ा जो आपको पता है महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ ना 18वें दिन फिर 1.5 महीना भगवान आए फिर वापस द्वारिका आए अच्छा तो आवे ने द्वारिका 16,108 रानियों वाट जोती 16,108 महल होना ना भगवान द्वारिकाधीश आया बधी राणी दरवाजे उभी थी एना मेरा पिया घर आया और राम जी स्वागत करो एनी सखी मंगल गाओ બધું જે હાલ નાખો એમ કથા હોય તો બધું નાખે લાંબુ કરે બધી રાણીઓ ઉભી હતી ભગવાન બધી રાણી સામે દાંત કાઢ્યા તો ભગવાન હતા પત્ની સામે દાંત કાઢી એટલે આપણે કઈ વાંધો નથી બધા સામે દાંત કાઢ્યા અને સીધા દેવકીના મહેલમાં ગયા કોના માના મહેલમાં ઓલી બધી રાણીઓ જોતી રહી ગઈ ઓલીને કે મારા મહેલમાં આવશે મારા મહેલ ભગવાન ક્યાં ગયા માતાના મહેલમાં સીધા મતલબ ભગવાને કંઈક શીખવાડવાનું બાકી છે નિરાળવાળા હતું કે મા બાપ પાસે જવું ગયા મેડમ તો હોય જ ભગવાન 16,108 મૂકીને માતાના મહેલમાં ગયા દેવકીના મહેલ હવે જેવા દેવકી આમે ઉભા રહ્યા ને તો દેવકીના સ્તનમાંથી દૂધ નીકળવા માંડ્યું કારણ કે નિત્ય સનાતન માં છે ભગવાન નિત્ય પુત્ર છે એને તો પ્રેમ ભાવના કારણે એ ઉંમરે હવે 100 વર્ષના કૃષ્ણ અને દેવકીની આંખોમાંથી આંસુડે જાય ભગવાન કહે છે માં રોવે છે મોકા તને કષ્ટ હું છે મને આટલા ટાઈમ પછી જોયો 2 મહિના પછી એટલે એ કે નહીં એ તો આદત થઈ ગઈ છે તને તું ઘણીવાર અમને મૂકીને જન્મતિથિનો વયોજન આવ્યા કરે છે એ એટલું દુઃખ નથી તો દુઃખ શું છે એ કે તારા 6 ભાઈ જે બધા મામાએ મારી નાખ્યા ને યાદ આવે છે દેવકીને અત્યારે યાદ આવે 100 વર્ષ દીકરા તો માને ગમે તારે યાદ આવે મેં સાંભળ્યું છે કે તે ગુરુ દક્ષિણામાં તારા ગુરુના દીકરાને લાવી દીધો હતો એ કે હા તો કે તારા ભાઈઓ ન લાવી તું મારી માટે દેવકી કે કોઈ દી તારા આગળ દીકરા માંગ્યો નથી એ કે માં તમે અત્યારે લગી કીધું કેમ નહીં હમણાં લઈ આવું એટલે બોલો એટલે આ કઈ મૂળા લેવાની હું કીધું હમણાં લઈ આવું દ્વારકાધીશ અને ભાગવતજીને સુખદેવજીને બોલા સીધા ગયે બલી લોક બલી હવે ક્યાં છે એ તો ખબર હોય ને પહેલા પણ ભગવાનને ખબર છે કે આત્મા ક્યાં છે સૂતર લોકમાં બલી મહારાજના રાજમાં રાજ કરતા હતા જેવા ના ગયા ભગવાન તો બલી રાજા સ્વાગત કરાય કે આપણા 6 ભાઈઓ છે ને આપી દે એટલે બોલો અને 100 વર્ષે પછી કેવા રંગ રૂપના લાગતા એવા મોટા તાજા કરીને 6 ભાઈ લઈને ભગવાન આવ્યા જીવતા કે હાલ્યો આ તમે મામો વિચારો જોતો રહી ગયો આપણે માયરા તોય જીવતા કાઢ્યા
હવે આ કૃષ્ણ ચરિત્ર છે ભાગવતમાં, આવું તો કેટલું છે. અને એ મરી ગયા, બાણ વાગ્યું કે કેમ માને કોઈ, કઈ રીતે માને? એટલા માટે ભક્તોથી ભાગવત સાંભળો ત્યારે કૃષ્ણ તત્વ પડે. પણ અહીંયા પરીક્ષિત બહુ વિષય પ્રશ્ન પૂછવા માંગે છે, કારણ કે પરીક્ષિત અને ઉદ્ધવના મુખેથી પરીક્ષિતને ભાગવત નથી મળ્યું, જબકે એ સભામાં બેઠા હતા. પણ ઉદ્ધવજીએ કીધું કે તમે નીકળો અહીંથી, તમને સુખદેવ કહેવા આવશે. આગળ બની ચૂક્યું છે. એટલે પરીક્ષિત પૂછે છે કે ઉદ્ધવ કેમ ન મળ્યા? કારણ કે મેં સાંભળ્યું છે કે 16,108 આણીને ભાગવત કીધું એને, આ બધા યાદવો વહી ગયા પછી. એનો અર્થ એ થયો, પહેલું પ્રેક્ટિકલ કારણ હું આપું. આમ જે પ્રત્યક્ષ છે, પ્રત્યક્ષ તો કેમ દેખાય? સામે દેખાય એને કેમ આડા કાન દેવાય? એમ સુરત દેખાતો એને કેમ આડા? એ જ કારણ કે આ બધા જ ગયા. 56 કરોડ યાદવ ગયા પ્રભાસમાં, બધા તીરે ગયા, નાયા, વાતો કરી ને બાંધવા માંડ્યા. પણ ઉદ્ધવજી નો નાવાઈ ગયા, નો એને હારી ગયા. એ કથામાં બેઠા, કથામાં બેહે ને જીવે. પહેલું કારણ આ, ભલે ગમીના નાવા જાય, કથામાં બેહે ને એ જીવે. ઉદ્ધવજી શું કર્યું પ્રભાસમાં જઈ? ભગવાન કૃષ્ણના ચરણોમાં કથા સાંભળી. જેણે ભાગવત અમર કથા સાંભળી હોય એને કોઈ શ્રાપ, કોઈ દેવી દેવતા કોઈ મારી શકે. આ પ્રત્યક્ષ કારણ. અંદરનું કારણ એ છે કે ગોપીઓ આગળ પ્રેમ અમૃત પીએલો માણસ છે. ઉદ્ધવ કોણ છે? સંદેશો દેવા જ્યારે ભગવાનને મોકલ્યા હતા, ઉદ્ધવને મોકલ્યા હતા ને, અને ગોપીઓથી શું સાંભળીને આવ્યા છે? આ પ્રેમ ભક્તિ, જેણે પ્રેમનું અમૃત પહેલા જ પી લીધું હોય એને કોઈ ઝેર, કોઈ વિષ કાંઈ બગાડી કે એમ. ત્રીજું કારણ, ભગવાન ચાહતા હતા કે અમે બધા વયા જાય, અપ્રકટ થઈ જાય, ધર્મની સ્થાપના ભાગવત કરશે, ધર્મની સ્થાપના ભાગવત પુરુષ કરશે ગ્રંથને. અને એટલા માટે આ ઉદ્ધવ કરશે, કારણ કે ઉદ્ધવ મારાથી 1 સેકન્ડ, 1 અણુ પણ કમ મારું જ રૂપ છે. તો આ જ્ઞાનની ધરોહર ભાગવતની પરંપરાને ધારણ કરવા માટે ભગવાન ઈચ્છતા હતા કે અહીંયા ભાગવતનું જ્ઞાન, જે ભાગવતનો પ્રચાર કરે ભગવાન એની રક્ષા કરે. ને ભગવાન ચાહે છે કે આ લોકો ઘણું જીવે, એટલે ભગવાનની ઈચ્છા હતી. આવા કારણો છે કે ઉદ્ધવનું કાંઈ થયું. તો ઉદ્ધવે ભાગવત કથા સાંભળી છે, ગોપીઓથી પ્રેમનું અમૃત સાંભળ્યું છે, ગોપીઓને પ્રેમનો સંદેશ આપ્યો છે. અને ભગવાન ઈચ્છતા હતા કે આ ભાગવતની કથા આગળ પરંપરા મારી રાણીઓને યાદ દે. અને આ સામર્થ્ય ઉદ્ધવમાં છે, એટલે ઉદ્ધવને કોઈ શ્રાપ પડવાનો. એનો મતલબ તમારે એક પ્રસંગ યાદ કરવો પડશે કે નારદજીને પણ શ્રાપ છે કે કોઈ 2 મિનિટ કોઈ જગ્યાએ ટકે તો નહીં, રાઈટ? પણ દ્વારિકામાં આવતા ત્યારે શ્રાપ લાગુ પડતો ભગવાનના ધામમાં, ભગવાનની યોગમયા, એટલે કે ભગવાનની ઈચ્છાથી શ્રાપ લાગુ પડે અને ન પડે. એમાં બીજું કોઈનું કાંઈ હાલે. તો ભગવાનની ઈચ્છા હતી એટલે ઉદ્ધવનું કાંઈ બગડ્યું નથી. પણ એક પુરુષનું નામ બોલો તમે કે જે યાદવોમાં વધ્યા હતા ઉદ્ધવ સિવાય. 56 કરોડ યાદવ વહી ગયા, કૃષ્ણ વહી ગયા, બલરામ. કૃષ્ણ બલરામ હમાની ભાલા આવ્યા છો પ્રભાસમાં, 2 ભાઈ જીકાજીક ભાલે લીધા છે, કથા છે મહાભારત. પણ એક વ્યક્તિ વજ્રનાભ. શું નામ? વજ્રનાભ, જેણે વૃંદાવનમાં 4 દેવની સ્થાપના કરી. જે 16,108 રાણીઓને લઈને ઉદ્ધવ આવ્યા તો એની વ્યવસ્થામાં વજ્રનાભ પણ આવ્યા હતા. વજ્રનાભને પણ શ્રાપ અડ્યો નથી. ત્યારે જ વધ્યા હોય ને, એને શું કામ નથી અડ્યો? ઉદ્ધવજીનો દાલો કારણ જણ્યું. ઉદ્ધવજીનો કારણ જેને તમને આપ્યો આ શ્લોક સંખ્યા 30માં છે. ઓકે, તમે આ જોઈ લેજો 30 સુધી શ્લોકમાં. કે ભગવાન કહે છે કે અણુ માત્ર પણ ઉદ્ધવ મારથી ઓછો નથી 31માં. અને મારી ઈચ્છા હતી એ જ્ઞાનનું બંધારણ આગળ હાલે, એટલે ઉદ્ધવને શ્રાપ અડવાનો નથી. આવું સુખદેવજી બોલ્યા. ભગવાનની ઈચ્છા, ભગવાનને કારણે. પણ વજ્રનાભનો અહીંયા કાંઈ વિચાર વાત નથી. હું તમને એક્સ્ટ્રા પ્રસંગ યાદ કરાવું છું કે વજ્રનાભ પણ મેરા. કોને કારણ ખબર છે? ખરેખર બીજા વજ્રનાભને કારણ છે એની માં રોચના. વજ્રનાભને શ્રાપ નથી અડ્યો એનું કારણ છે એની માતા રોચના. રોચનાના પતિનું નામ અનિરુદ્ધ. કૃષ્ણના પુત્રનું નામ પ્રદ્યુમ્ન. પ્રદ્યુમ્નના પુત્રનું નામ
અનિરુદ્ધ. અનિરુદ્ધના પુત્રનું નામ વજ્ર. કૃષ્ણના પ્રપૌત્ર થયા. તો કૃષ્ણના પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન રૂકમણીથી થયા અને એના પુત્ર અનિરુદ્ધ. અનિરુદ્ધના લગ્ન થયા રોચના નામની એક ક્ષત્રિયાણી હારે. રોચના એટલી સરળ, સુંદર અને સહજ સ્વભાવની કે કુરુક્ષેત્રમાં જ્યારે મિલન થયું, કુરુક્ષેત્રમાં સૂર્યગ્રહણ સમયે બધા ગયા હતા, દ્વારિકાથી બધા ગયા હતા રાણીઓ, અને નંદ ભવનથી બધા આવ્યા, અને એ વખતે રાધા રાણીની સેવા કરી હતી. કોણે? રોચના. અને એના સરળ સ્વભાવથી રાધા રાણીએ આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે દીતા, તે મારી સેવા કરી છે, હું તને વરદાન આપું છું કે કોઈ પણ શ્રાપ, કોઈ પણ શસ્ત્ર તારા દીકરાના વાળમાં કોઈ નહીં. જબી આનો હજી જન્મ પણ નથી. ભગવાનને રાધા રાણી એ રક્ષા કરે તો ભગવાનનું નામ રક્ષા કરે કોણ? જેમ પરીક્ષિતની રક્ષા ગર્ભમાં કૃષ્ણના સુદર્શને કરી, એમ વજ્રનાભની રક્ષા વજ્ર પણ તારું કાંઈ નહીં બગાડી. કોને આશીર્વાદ આપ્યા છે? રાધા રાણી. હું કામ આશીર્વાદ આપ્યા? રોજના બહુ મોટો મેકઅપ કરીને આવ્યા એટલે સેવા કરી હતી. ઓકે, તૈયાર થઈને લગ્ન આવ્યા એટલે નહીં. આપણે તો કીધું કે હું કામ છે બહુ રૂપાળા નહીં. સેવા કરી એટલી સુંદર કે રાધા રાણી પ્રસન્ન થઈ ગઈ અને એણે કીધું કે તારું વાળ વાળતો નહીં થાય, કોઈ શ્રાપ, કોઈ વજ્ર, કોઈ અસ્ત્ર તારા છોકરાને થશે નહીં. તો જેની માએ ભક્તિ કરી હોય ને એના છોકરાના લીલા લહેર હોય જ. કાળો કે છે આ બધી વસ્તુ માતા પિતાની ભક્તિ પણ બહુ ડિપેન્ડ કરે છે. એનીવે, તો યાદવોમાં બે વ્યક્તિ, ઉદ્ધવ અને વજ્રનાભ, અને આ બેનું કનેક્શન સેવા હારે, ભાગવત સેવા હારે છે, અને એટલા માટે એ બચી ગયા. તો ઓકે, બધા જાગી જાઓ, પ્રવચન પૂરું થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ. તો મેં 31મો શ્લોક ભણી લીધો કે અણુ માત્ર પણ ઉદ્ધવ મારાથી ઓછા નથી, આવું કૃષ્ણ બોલ્યા છે. એટલે હે રાજા પરીક્ષિત, ઉદ્ધવનું પણ મૃત્યુ થયું નથી. અને કૃષ્ણની ઈચ્છા હતી કે આગળ ભાગવતી રાણીઓને કે બદ્રિકાશ્રમ જાય, એટલે ઉદ્ધવ રહ્યા નહીં. આવું કહીને સુખદેવજી આગળ કથા કહેશે અને આગળથી